गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पेपर में ही एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा या इस एक्सरसाइज का होगा, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई थी आईएनटीज को कैसे याद करना है, आज उनका यूज कर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी आपको साइन ए को और सेक और टेन ए को कॉट ए की फॉर्म में राइट करना है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको आईएनटीज का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आईएनटीज पे बात करते हैं। तो हमने कैसे आईएनटीज याद की थी? साइन, कॉस, टेन, फिर कॉट, सेक एंड कॉसेक। इन पर हमने एक ओवल बनाया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एरो लगाया था एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ऐसे एरो लगाया था कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये साइन और कॉस सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। टेन थीटा की एक आइडेंटिटी होती है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब इन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें साइन, सेक और टेन को कॉट की फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं ये देखूंगा सबसे पहले मैं किसे चेंज कर सकता हूँ, इजिली चेंज कर सकता हूँ, साइन को या सेक को या टेन को। तो मुझे यहां से पता चल रहा है कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो सबसे पहले मैं टेन ए को राइट करूंगा। टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। इस तरीके से एक पार्ट हो गया हमारा, टेन ए चेंज हो गया कॉट ए में। अब किसे करना है? साइन को और सेक को। तो चलिए इन आईएनटीज में देखते हैं। मिल गई आईएनटी हमें। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या यहां से मैं टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? चलिए इसी आईएनटी को लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हमने सेक स्क्वायर ए थीटा के प्लेस पे ए लिख देते हैं और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं। सेक टेन की फॉर्म में आ गया है, बट मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए? कॉट की। तो टेन को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्या ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है? हो सकता है, तो करेंगे। क्या करेंगे? टेकिंग एलसीएम, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 सेक स्क्वायर ए इक्वल टू स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर किस में चेंज हो जाएगा? रूट में। इट मीन सेक ए इज इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सेक ए इज इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। रूट हट जाएगा, कॉट ए। हम देख रहे हैं कि सेक भी कॉट की फॉर्म में चेंज हो गया है। अब कौन बचा? बचा है साइन ए। साइन ए को क्या करना है? कॉट की फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? मैं यहां पर आईएनटीज पर फोकस करता हूं। साइन को क्या कॉसेक का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो कॉट में करना है। अब इनमें चेक करते हैं। कॉसेक को मैं कॉट, कॉसेक और कॉट में रिलेशन है, तो मैं यहां से आईएनटी लेता हूं। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि मुझे तो साइन चाहिए, क्या कॉसेक को साइन लिख सकते हैं? यस। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल कर दीजिएगा बोथ साइड। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये स्क्वायर
दूसरी तरफ जाकर रूट में चेंज हो जाएगा। इट मीन साइन ए इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए भी कॉट में चेंज हो गया। तो अगर आपको साइन सेक टेन को कॉट में चेंज करना था, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको आईएनटी का याद करना बहुत जरूरी है। आईएनटी का सब आईएनटी का पता होना बहुत जरूरी है। तो आप उन्हें रट नहीं सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक आपके सामने है, ये मैंने वीडियो में भी आपको पहले बताया था कि कैसे आईएनटी को याद रखना है, क्या ट्रिक है। आज दोबारा राइट किया है, इन्हीं का यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और समझ में आया हो तो अपने नियर डियर अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।